ग्लो अप कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये बस कुछ हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है जो 99% लोग इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन 4 पिलर्स की जो तुम्हारी फेस, स्किन और बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ महंगे प्रोडक्ट लगाने से ग्लो अप होगा तो तुम सरासर गलत हो। रियल चेंज अंदर से आता है। और इस वीडियो में हम आगे जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अगर वो चीज़ें आपने मास्टर कर ली तो अगले 6 महीने में आपको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फेस स्ट्रक्चर की। जिम में बॉडी तो बन जाती है, पर फेस का क्या? यही बात आती है म्यूइंग की। म्यूइंग बेसिकली एक करेक्ट टंग पोस्चर है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि उनकी टंग मुंह के नीचे फ्लोर पे रेस्ट करती है। इससे ओवर टाइम तुम्हारा फेस फ्लैट और जॉ लाइन वीक लगती है। तो सही तरीका क्या है? अपनी पूरी टंग, सिर्फ टिप नहीं पर टंग का पूरा पार्ट मुंह के ऊपर टच करके रखो और मुंह बंद करो और नोज से सांस लो। इसे नेजल ब्रीदिंग कहते हैं। ये रातों रात काम नहीं करेगा, पर कंसिस्टेंट रहने से तुम्हारे चीक बोन्स और जॉ लाइन शार्प होती है। इससे हंटर आइज रिफाइन होने में भी मदद मिलती। स्टार्ट में बहुत अजीब लगेगा ये सब करना, पर मेक इट अ हैबिट, तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा पॉइंट जो सबसे अंडररेटेड है, स्लीप। लोग सोचते हैं स्लीप सिर्फ रेस्ट के लिए है, पर स्लीप एक्चुअली में तुम्हारे बॉडी का एक रिपेयर टाइम होता है जिससे तुम्हारी बॉडी रात को रिपेयर करती है। जब तुम सोते हो तुम्हारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन तुम्हारे स्किन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, कोलेजन भी बढ़ाता है बॉडी में और मसल्स को भी रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। और अगर तुम सिर्फ 5 से 6 घंटा सो रहे हो या उससे कम सो रहे हो तो तुम्हारी बॉडी कोर्टिजोल रिलीज करती है। कोर्टिजोल मतलब स्ट्रेस, और स्ट्रेस से तुम्हारी स्किन ऑयली होती है और ऑयली स्किन की वजह से तुम्हारा फेस पफी दिखता है और एक्ने होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हें खुद को ग्लो अप करना ही है तो तुम्हें 7 से 8 घंटा मिनिमम स्लीप की जरूरत है। और इस वक्त तुम्हारे रूम टेम्परेचर को ठंडा रखो और फोन को दूर रखो। स्लीप ये स्किन के लिए एक फ्री की कॉस्मेटिक सर्जरी है लिटरली, तो इसे वेस्ट मत करो। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, स्पेसिफिक शुगर। अगर तुम रोज जिम जा रहे हो पर तुम्हारा अगर डाइट सही नहीं है और तुम शुगर नहीं छोड़ रहे हो तो वो फेस कभी क्लियर नहीं होगा और तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं जिम जा रहा हूँ तो भी मेरी स्किन क्यों नहीं अच्छी हो रही, क्योंकि जिम एक हेल्दी हैबिट है। क्योंकि शुगर बॉडी में इंसुलिन बढ़ाता है और इंसुलिन से बॉडी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है जिससे एक्ने, पिंपल और स्किन एजिंग होती है। इसे शुगर फेस भी कहते हैं, जिसमें स्किन डल होने लगती है और फेस सैगी दिखने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्ब्स खाना बंद कर दो, रोटी खाओ, राइस खाओ, ओट्स खाओ, पर प्रोसेस शुगर पूरा कट कर दो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई या फिर होगा बिस्किट्स, घर में जो भी खा रहे हो तुम लोग। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा 10 से 15 दिन में पूरा फेस क्लियर आउट हो जाएगा और तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगेगी लिटरली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिम सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जब तुम जिम जाते हो तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ता है और ये ब्लड फ्लो तुम्हारे फेस में या स्किन में ऑक्सीजनेट पहुंचाने का काम करता है, जिससे तुम्हें पोस्ट वर्कआउट ग्लो समझेगा। तुम जब भी वर्कआउट करोगे तुम्हें दिखता है कि आफ्टर वर्कआउट तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगती है, या फिर आफ्टर कार्डियो भी तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो करने लगती है। उसका वही कारण है। प्लस जब तुम्हारी बॉडी शेप में आती है, जैसे वाइड शोल्डर्स, बैक ज़्यादा बड़ी, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है। जब तुम कोई भी रूम में जाते हो या कोई भी प्लेस पे जाते हो, लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं और तुम्हें भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट फील होता है। हफ्ते में 3 से 4 बार एटलीस्ट जिम करो। पसीना बहाना ये स्किन का सबसे बेस्ट तरीका है टॉक्सिन क्लीन करने का। तो ये रही वो 4 टिप्स, म्यूविंग, अच्छी स्लीप, शुगर को कट आउट कर दो और रोज जिम जाओ। ग्लो अप ये एक लंबी प्रोसेस है। तुम आज शुरू करोगे तो तुम्हें 1 से 2 महीने में रिजल्ट दिखेगा। अगर अच्छे से किया तो 1 हफ्ते में भी दिख सकता है, लेकिन आज से स्टार्ट करना ही पड़ेगा तुम्हें। मुझे भी ये ग्लो अप करने में एटलीस्ट 3 से 4 साल लग ही गए। मुझे स्टार्ट में लगता था कि अरे यार कितना इजी होगा, या फिर क्यों नहीं हो रहा है, या फिर कैसे होगा। मैं जैसे जैसे करते गया मैं बहुत कुछ सीखते गया और उस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं क्विट कर दूँ, पर मैंने क्विट नहीं किया और कंसिस्टेंट रहा और मैं यहाँ पहुँचा हूँ अभी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मैं कमेंट में सबके आंसर दूंगा। तुम्हें अगर कोई अलग क्वेश्चन रहेगा वो भी पूछो, मैं उसका भी आंसर दे दूंगा कमेंट में।
और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और ऐसे ही टिप्स मैं आगे लाते रहूँगा, तो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें इजी भी करते रहूँगा और वर्कआउट टिप्स भी अच्छी खासी आती रहेंगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करो। बाय।